हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है यूपी टीजीटी का पेड टेस्ट का मॉडल पेपर है ये, ठीक है। पेड टेस्ट का मॉडल पेपर है जो आपको हर एग्जाम में जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे बीपीएससी हो। मतलब कला के क्षेत्र में जितने भी पेपर होते हैं सभी में आपके ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडल पेपर, आज का जो मॉडल पेपर है 5 नंबर है, मतलब 1 से 4 तक हमने आपको करवा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। और आज का जो मॉडल पेपर है 5 है। इस मॉडल पेपर में जो है हर मॉडल पेपर पिक्चर चित्र आधारित रहेंगे, मतलब पिक्चर भी इसमें मिलेंगे आपको, 60-70 पिक्चर भी मिलेंगे। 60-70 को जो है आपके पिक्चर भी मिलेंगे हर मॉडल पेपर में। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 125 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 125 करेंगे। इसके साथ साथ सभी ऑप्शन के 4 ऑप्शन होते हैं, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो 125 के जगह पे आपके 400-500 क्वेश्चन हम आपके 1 से 1.5 घंटा के अंदर में तैयार करवाऊंगा। तो रोज जो है आप लोग हमारे साथ 9 बजे रात को जो है 9 बजे रात को जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है जैसे कि यूपी टीजीटी आज का ये वाला पेपर आप देख रहे हो ना, यही वाला पेपर हम सोल्व करा रहे हैं आप लोग को। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पेड टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है, 13,200 प्लस क्वेश्चन है, 116 प्लस 14 पेपर और इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। जो टाइपोग्राफी, विज्ञापन है, छपा कला से संबंधित है। 50 टॉपिक वाइज है इसमें, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है आपके 155 है, जिसमें 125 क्वेश्चन मिलेंगे। पर आज का जो मॉडल पेपर है 5 नंबर, मतलब इसी का जो है 5 नंबर मॉडल पेपर सोल्व करा रहे हैं। 11 बैक पेपर है इसके। मैक्सिमम आइटम आप 50 लगा सकते हैं। इसकी प्राइस जो है आपके सामने है। तो ये वाला मॉडल पेपर हम आप लोग को सोल्व करा रहे हैं। तो जो बच्चे जो है इस मॉडल पेपर को ले लिए हैं तो वो लोग पहले क्या करें, रो पर डे एक टेस्ट लगाए, और उसके बाद में उसी दिन शाम को नाइट में जो है 9 बजे जो है आप लोगों को जो है हम इसका सोल्यूशन करा देंगे। जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग लेके जो है टेस्ट लगाने के बाद में जो है आपका ना ये वीडियो देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, तो क्या होगा ना, बहुत सारे डाउट जो होते हैं ना वो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपके यूपी पीजीटी आर्ट का भी टेस्ट पेपर है। इसका भी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी है। इसमें भी 13,200 प्लस क्वेश्चन, लेकिन 13,000 से ज्यादा हो गया, करीब 16,000 समथिंग क्वेश्चन पेपर हो गए। बाकी सब डिटेल सेम है, बट सर टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों का अलग है। हर हर मॉडल पेपर में जो है हर सब में जो है मॉडल पेपर आपको अलग मिलेंगे, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। एलटी ग्रेड का इसमें भी 11,000 प्लस 2 क्वेश्चन, 11,000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें 105 सेट पेपर है, 50 टॉपिक वाई है, 40 जो है आपके मॉडल पेपर है, एक बैक ईयर है, 14 ग्राफिक कला, टाइपोग्राफी, विज्ञापन और छपा कला से संबंधित है। तो इसमें जो है क्या है कि इसका भी मॉडल पेपर आपका अलग मिलेंगे। टॉपिक वाइज कुछ में सेम मिलेंगे, कुछ में अलग मिलेंगे, लेकिन मॉडल पेपर एकदम अलग मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे डीएसएसपी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो। डीएसएसबी का भी है, यह भी ऑनलाइन टीजीटी डीएसएसबी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी है, 12,000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें 110 प्लस टेस्ट पेपर है, 14 पेपर और भी इसमें ऐड हुआ है, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, छपा कला, फोटोग्राफी से संबंधित। 50 टॉपिक वाई है, 50 मॉडल पेपर है, 11 बैक ईयर, मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट लगे। प्राइस आपके सामने है। तो एक चीज और आप लोग को बता दें, जैसे कि अपन क्लासेस की तरफ से जो आप लोग को टेस्ट भी फ्री दिया जा रहा है। टेस्ट फ्री जो है मंडे टू सैटरडे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग जो है 4 से 6 बजे, मतलब टाइमिंग जो है 4 से 6, मतलब हर रोज मंडे टू सैटरडे शाम 4 बजे से जो है 6 बजे तक आप टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट लगाने के लिए आपको जो आप सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपके सामने है, और इसी वाला जो फ्री वाला टेस्ट फोल्डर में जो है आपको पर डे फ्री टेस्ट मिलेगा। आपको जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन तीनों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो इसी के जरिए दिया जाएगा। तो इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुतुबशाही वंश का संबंध रहा है। अब हम बात करते हैं कुतुबशाही वंश के संबंध। जौनपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। तो पिक्चर भी है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया हर मॉडल टीजीटी का कोई भी मॉडल हो, मॉडल पेपर उसमें हम पिक्चर लेके ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। और पिक्चर जो है 70-80 पिक्चर तो जरूर रहेंगे 125 क्वेश्चन में, ठीक है। और चारों ऑप्शन पे जब डिटेल करेंगे तो और भी क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। तो बताइए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, कुतुबशाही वंश का संबंध किससे रहा, तो कहाँ से रहा, तो कुतुबशाही वंश बताइए कहाँ से रहा, तो ध्यान रखिएगा गोलकुंडा। और गोलकुंडा का किला आपके सामने है, ठीक है, ये गोलकुंडा का किला है। और कुतुबशाही वंश का संबंध याद रखिए कहाँ से रहा, तो गोलकुंडा से रहा, ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा जो है आपके दक्षिण भारत में पड़ता है, ध्यान रखिएगा।
त्रिमुख यक्ष प्रतिमा किस काल की देन है? त्रिमुख यक्ष प्रतिमा किस काल की देन है? मौर्य, गुप्त, चालुक्य, गुर्जर। तो त्रिमुख यक्ष प्रतिमा किस काल की देन है? तो याद रखिएगा मौर्य काल। मौर्य काल के टाइमिंग जो है 323 से जो है आपके 184 ईसा पूर्व जो है आपके मौर्य काल के टाइमिंग याद रखिएगा। गुप्त का टाइमिंग जो है 200 मतलब 300 से छठी याद रखिएगा। चालुक्य जो है 6 से 8वीं सदी चली थी। तो त्रिमुख यक्ष प्रतिमा किस काल की देन है? तो मौर्य काल का ही हो जाएगा। कनिष्क की प्रतिमा किस काल में निर्मित की गई? अब कनिष्क की प्रतिमा आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें धड़ नहीं है, ठीक है। तो ये कनिष्क की प्रतिमा है, ठीक है। राजा कनिष्क जो कुषाण काल के राजा थे उन्हीं की प्रतिमा है। तो कनिष्क की प्रतिमा अगर हम बात करते हैं तो किस काल में निर्मित हुए? मौर्य काल, गुप्त काल, चालुक्य काल, कुषाण काल। तो बताइए कनिष्क की प्रतिमा जो है किस काल में निर्मित हुई? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? कुषाण काल हो जाएगा। कुषाण काल में निर्मित हुई है। और ये कहाँ पे रखी गई है? तो याद रखिएगा मथुरा से मिली है, मथुरा संगाली में रखी गई है, ठीक है। कहाँ से मिली थी? मथुरा से मिली थी, मथुरा संगाली में इसको रखी गई है। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो कनिष्क की प्रतिमा किस काल में निर्मित है? तो कुषाण काल। अगर कुषाण काल की टाइमिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईस्वी तक चला था। 300 ईस्वी तक जो है आपके ये चला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिखर शैली के मंदिरों का प्रथम उदाहरण है। अगर हम शिखर शैली के मंदिर की हम बात करते हैं कि प्रथम उदाहरण क्या हो जाएगा? भीतरगांव का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, दशावतार मंदिर, कोई नहीं। तो शिखर शैली की बात करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। तो पिक्चर में जो है शिखर शैली से अगर हम बात करते हैं तो शिखर शैली का प्रथम उदाहरण याद रखिए दशावतार मंदिर से मिलता है। और दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? देवगढ़ कानपुर में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का मंदिर भी जो आपके कहाँ पे? कानपुर में ही है, ठीक है। ये भीतर गांव का मंदिर जो है ये कानपुर में है, जो ईंटों से बना प्रथम मंदिर है, ध्यान रखिएगा इसको। और शिखर युक्त मंदिर अगर हम बात करते हैं तो दशावतार मंदिर है। तो ये भी दोनों जो है आपको उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण सामग्री है। अगर हम 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो इसका निर्माण सामग्री क्या है? मतलब 64 योगिनी मंदिर किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से, काला विशाल से, चुनार बलुआ ग्रेनाइट से। तो 64 योगिनी मंदिर किस पत्थर से बना है? तो 64 योगिनी मंदिर जो है सबसे पहले ये देखिए कि कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में खजुराहो के अंतर्गत आता है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस पत्थर से बना है? तो ग्रेनाइट से बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोलकालीन नटराज की धातु प्रतिमा किस मुद्रा में दर्शित होती है? विप्लब्धा मुद्रा, कोयतुस्वर मुद्रा, अतिभंग, त्रिभंग। तो चोलकालीन नटराज की धातु प्रतिमा किस मुद्रा में दर्शित होती है? तो चोलकालीन नटराज की प्रतिमा अगर हम बात करते हैं तो अतिभंग में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ये अतिभंग में है, ठीक है। चोलकालीन नटराज की प्रतिमा जो अतिभंग में हो जाएगा। चोल काल कहाँ पे चली थी? तमिलनाडु में चली थी। टाइमिंग याद रखिएगा 9वीं सदी से चली थी और 13वीं सदी ईस्वी तक चली थी। 9वीं से 13वीं सदी तक जो है आपके चोल वंश चली थी। चोल वंश कहाँ चली थी? तमिलनाडु में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो जंतर मंतर किस में नहीं है? कौन सी शहर में नहीं है जंतर मंतर? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो तो आपको बताना है कि जंतर मंतर किस शहर में नहीं है। चंडीगढ़, मथुरा, जयपुर, दिल्ली। तो जंतर मंतर टोटल कितने हैं? तो याद रखिएगा 5 है, 5 जंतर मंतर है, ठीक है। जिनमें से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो देखिए दिल्ली में तो है, दिल्ली में सबसे प्राचीन जंतर मंतर है, याद रखिएगा। जयपुर में सबसे श्रेष्ठ है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक वाराणसी में है, ठीक है। और एक चंडीगढ़ में नहीं, और एक जो कहाँ पे है आपके? उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो चंडीगढ़ में जंतर मंतर नहीं है। जंतर मंतर टोटल 5 है, 2 उत्तर प्रदेश में है, एक दिल्ली में है, पर जो प्राचीन है सबसे श्रेष्ठ जो है जयपुर में है। उसके अलावा जो आपके कहाँ पे है? एक मध्य प्रदेश उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगर हम अदीना मस्जिद की बात करते हैं, ठीक है, अदीना मस्जिद कहाँ पड़ता है? पंडुआ में पड़ता है। ये अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि अदीना मस्जिद है, ये कौन सा मस्जिद है? तो अदीना मस्जिद है। और ये कहाँ पे है अदीना मस्जिद? आपके सामने बता दीजिए क्या हो जाएगा। वली मोहम्मद, सिकंदर शाह, इब्राहिम शाह, फिरोज शाह तुगलक। तो पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण याद रखिएगा किसने करवाया था?
तो सिकंदर शाह। अब पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद कहाँ पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मस्जिद ए आला स्थित है, मस्जिद ए आला स्थित है महाबलीपुरम में है, श्रीरंगपट्टनम में है, आगरा में है, दिल्ली में है। तो ये मस्जिद ए आला की हम बात करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो मस्जिद ए आला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो बताइए कहाँ पे स्थित है। तो मस्जिद ए आला स्थित कहाँ है, तो याद रखिए कहाँ पे, रंगमपट्टनम में है। कहाँ पे है ये, श्रीरंगपट्टनम में है। और मस्जिद ए आला देख लीजिए आप पिक्चर में यहाँ पे है। कहारों के पैरों में पोल्डिया किस शैली की पहचान है। अगर हम कहारों के पैरों में पोल्डिया की बात करते हैं तो किस शैली की पहचान है, मंडी शैली है, गढ़वाल शैली है, चंबा शैली है, आपके कंगड़ा शैली है। तो बताइए, मंडी शैली मतलब कहारों के पैरों में पोल्डिया जो है किस शैली की पहचान है। तो याद रखिएगा मंडी शैली। मंडी शैली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में है। गढ़वाल शैली कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड याद रखिएगा। चंबा शैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। कंगड़ा शैली कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सब टाइमिंग मतलब ये कौन सा शैली कहाँ चली थी, आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा किस, भारतीय मोनालिसा की संज्ञा किसने दी थी। तो बनी ठनी जो है उसको भारतीय मोनालिसा की संज्ञा किसने दी थी, आपको ये बताना है। राकेश दास है, आनंद कुमार स्वामी है, कृपाल सिंह शेखावत है। तो बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा किसने दी थी, तो याद रखिएगा जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा किसने दी थी, तो याद रखिए किसने दी थी, कृपाल सिंह शेखावत ने दिए थे। कौन दिया था, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत क्या थे, एक भित्ति चित्रकार थे। और दूसरे नंबर पे क्या थे, ये पोट्री कलाकार के लिए जब जाने जाते हैं। इनका जन्म 1922 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और कृपाल सिंह शेखावत जो है ब्लू पोट्री के क्या है, जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ब्लू पोट्री, इनके पीछे आप देख रहे हो बहुत सारे ब्लू पोट्री भी है, ठीक है। तो ब्लू पोट्री के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। और भारतीय मोनालिसा जो है बनी ठनी को इन्होंने ही कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गजनेर और कोलायत झीलें प्राप्त है, गजनेर, ठीक है, और कोलायत झीलें प्राप्त है किशनगढ़ में, बीकानेर में, जयपुर में, सभी में। तो गजनेर और कोलायत झीलें प्राप्त है, तो बताइए कहाँ पे मिला है ये, तो गजनेर और कोलायत, ठीक है। तो अब जैसे कि ये आपका जो रह गया ये गजनेर का झील है, ठीक है। कोलायत के झील इधर है, ठीक है। ये दोनों झीलें हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गजनेर और कोलायत के झील कहाँ से प्राप्त है, तो याद रखिएगा बीकानेर शैली से। तो गजनेर और कोलायत झील कहाँ पे है, बीकानेर। बीकानेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। बीकानेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी किस मुस्लिम कलाकार द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बीकानेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, अब ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये बीकानेर में जो लक्ष्मी मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर में जो चित्रकारी किसने किया, ठीक है, जो एक मुस्लिम चित्रकार था। वो मुस्लिम चित्रकार का आपको नाम बताना है, मिस्किन है, हसन राजा है, नूरुद्दीन है, अली राजा है। तो बीकानेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर की चित्रकारी किस मुस्लिम चित्रकार द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा अली राजा। अली राजा जो बीकानेर शैली के ही कलाकार है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बीकानेर के ही कलाकार है। और बीकानेर के कलाकार है तो बीकानेर में ये मंदिर है, और इसमें ही क्या किए थे, इन्होंने भित्ति चित्रकार बनाए थे। चित्रों में आभा मंडल दिखाने की शुरुआत किस मुगल शासक के काल से होती है, ठीक है। चित्रों में अगर हम बात करते हैं आभा मंडल, ठीक है, आभा मंडल दिखाने की शुरुआत की बात करते हैं, ठीक है, किस मुगल शासक के काल से होता है, तो याद रखिएगा किस मुगल शासक के काल से होती है, तो याद रखिएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आभा मंडल जैसे कि जैसे यहाँ पर देख रहे हो इसी को आभा मंडल बोलते हैं, ठीक है, आभा मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो आभा मंडल जो है चित्रों में दिखाने, देखिए मूर्ति में तो गंधार शैली से स्टार्ट हो गया था,
ठीक है। लेकिन चित्र की अगर बात करते हैं तो चित्रों में कहा किसने शुरू करवाया था? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, कौन है? जहांगीर जी हैं, जहांगीर है। तो जहांगीर इससे स्टार्ट मान लीजिएगा कि जहांगीर ने करवाया था चित्रों में आभा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार हैं सुजान केलेंगर, थियोडोर लीव्स, विलियम ब्लैक, इमानुअल कांट। तो प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार बताना है आपको। तो फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए कौन है? सुजान केलेंगर हो जाएंगे। सुजान केलेंगर जो है फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार किए थे। चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंध है? राजस्थानी शैली, मेवाड़ शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली। तो चित्रकार निसारदीन की बात हो रही है। निसारदीन जो है किस शैली से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा मेवाड़ शैली के कलाकार हैं ये। किस शैली के हैं? तो मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थानी लघु चित्र शैली का स्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। शेख सादी की गुस्तान, माधो दास द्वारा चित्रित रागमाला, बिलहन की चौर पंचाशिका, केसो की रासिक क्रिया। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली का स्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम डैश की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा बिलहन की चौर पंचाशिका से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक पेंसिल के आविष्कारक कौन है? आधुनिक पेंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एच फेवर है, न्यूटन है, कोंटे है। तो आधुनिक पेंसिल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कोंटे हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक लेड पेंसिल अगर आता है, आधुनिक लेड पेंसिल अगर आता है तो क्या हो जाएंगे? लेड अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा एच एल फेवर हो जाएंगे। लेकिन पूछा है आधुनिक पेंसिल, तो याद रखिएगा कोंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किया जाता है? टेम्परा, जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग। तो बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन ऐसा रंग है जिसको बिना तुलिका से हम बना सकते हैं? तो याद रखिएगा टेम्परा में हम लोग ब्रश यूज करते हैं, जल रंग में यूज करते हैं, तेल रंग में यूज करते हैं, पेस्टल में हम लोग क्या करते हैं? चौक आता है, जैसे कि आप चौक देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसमें ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पेस्टल रंग का क्षेत्र है और पेस्टल कलर में ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही बात हो रही है, बिना तुलिका के सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? पेस्टल रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तैल रंग चित्रकला तकनीक है। तैल रंग चित्रकला तकनीक है। गढ़े से हल्की तकनीक, मिश्रित माध्यम प्रक्रिया, कोलाज प्रक्रिया, स्पीड संग मिला हुआ। तो तेल रंग में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गढ़े से हल्के मतलब कलर डार्क लगाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? लाइट करके निकालते हैं। तो गढ़े से हल्का हो जाएगा तेल रंग। तो याद रखिएगा जल रंग जो होता है हल्के से गढ़े तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घन में एक दर्शक के कितने तल दिखाई पड़ते हैं? तो घन होता है, ठीक है, घन में क्या होता है? एक दर्शक को कितने तल दिखाई पड़ता है? अब ये घन है, घन में कितने घन है? इसमें टोटल 6 है। लेकिन दर्शक कितने देख पाते हैं? इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट, मतलब 3 ही देख पाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? घन में एक दर्शक को कितने तल तक मतलब तल दिखाई देते हैं? तो 3 होते कितने हैं? तो 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक, अशोक सिंह। तो रेखावली ग्रंथ की कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रोकोको शैली कहाँ पल्वित या पनपी हुई? तो रोकोको शैली जो है ये वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है और ये फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, इटली कहाँ पे इसका प्रारंभ हुआ? तो रोकोको शैली जो याद रखिएगा फ्रांस में प्रारंभ हुआ था और किस लिए फेमस है? वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। चरम पूंजागरण कालीन कलाकार का नाम बताएं। चरम पूंजागरण कालीन कलाकार, फ्रा एंजिलिको, जिएतो, रफेल, बोटिचेली। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये रफेल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है क्या? चरम पूंजागरण कालीन कलाकार का नाम बताइए। तो चरम पूंजागरण कालीन में आपके रफेल हो जाएंगे, जेतो जो हो जाएंगे आपके प्रोटो रेनेसा के हो जाएंगे, और फ्रा एंजिलिको और बोटिचेली जो दोनों जो हो जाएंगे अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा के हो जाएंगे। तो चरम पूछा है, तो चरम या हाई रेनेसा में कौन हो जाएंगे? आपके रफेल हो जाएंगे। अब रफेल की बात करते हैं तो 1483 में जो है इनका जन्म होता है, ठीक है। मृत्यु जो है 1520 ईस्वी में हो जाता है इनका, ठीक है।
और कहाँ जन्म होता है इनका? जन्म फ्लोरेंस में होता है, ध्यान रखिएगा। और किस लिए फेमस है ये? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित करवाया गया? अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित कराया गया? त्रिकूट, पंचायन, लेपाक्षी, वृंदावन। तो अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित करवाया गया? तो याद रखिएगा, अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ पे निर्मित करवाया गया? तो त्रिकूट में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? त्रिकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है? सांची की वेदिका में, भरूच की वेदिका में, जेतवन पार्क में, सारनाथ में। तो उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न मिलती है। अब ये माया का स्वप्न जो है आप लोग देख सकते हो, पिक्चर में भी हम इसका लगा दिए हैं, इसी को माया का स्वप्न बोलते हैं। ठीक है, इसको माया का स्वप्न कहाँ से मिला है? भरूच से मिला, ऊपर लिखा हुआ है। और माया देखिए यहाँ पे, माया देख यहाँ पे लेटी हुई है। ठीक है, तो माया का स्वप्न, ये सपना देख रही है। ठीक है, तो माया का स्वप्न याद रखिएगा कहाँ से मिला है? भरूच से। अब ऑप्शन में क्या हो जाएगा? उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न मिलती है। तो किस में मिलती है? तो भरूच में मिलती है। भरूच कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सतना जिला में है, सतना में है। सतना कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची की वेदिका यानी सांची के स्तूप आपके कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। ये रायसेन जिला में पड़ता है, रायसेन में पड़ता है। सारनाथ आपके सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा जैन मंदिर निम्नलिखित नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो दिलवारा के जो जैन मंदिर है, ठीक है, दिलवारा जो है, दिलवारा के जैन मंदिर जो है निम्नलिखित नक्काशी के लिए प्रयुक्त है। अब ये जो मंदिर आप देख रहे हो दिलवारा का जैन मंदिर है, मतलब ये जैन धर्म को समर्पित है, पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है दिलवारा के जैन मंदिर निम्नलिखित में से नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रीन ग्रेनाइट, मकराना मार्बल, अंबाजी के मार्बल, चूना पत्थर। तो ये मार्बल का यूज किया गया है। और कहाँ का मार्बल है? तो मकराना मार्बल। और मकराना मार्बल कहाँ का फेमस है? राजस्थान का है, और राजस्थान में है भी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वराह किसका अवतार है? वराह किसका अवतार है? शिव, बोध, तीर्थंकर, विष्णु। अब जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो कि वराह, ये कौन है? तो वराह किसका अवतार है? याद रखिएगा विष्णु का अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रॉस हैचिंग क्या है? पेंट है, कलरिंग है, पेंसिल छायांकन है, चलचित्र है। अब क्रॉस हैचिंग जैसे कि आप देख रहे हो ये कब बना हुआ है, तो ये क्या है? तो याद रखिए क्रॉस हैचिंग क्या है? पेंसिल छायांकन, मतलब पेंसिल से क्या करते हैं? क्रॉस हैचिंग मतलब गोज गाज के जो होता है ना, इस तरह की चीजें जो होता है हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कर करके जो है इसमें क्या क्रॉस करके छाया प्रकाश दिखाते हैं। ठीक है, तो वही चीज हुआ है इस कप में भी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुलेखन कला कैलीग्राफी के लिए उपयुक्त उपकरण है। अगर हम सुलेखन की बात कर रहे हैं, सुलेखन कला, इसी को कैलीग्राफी बोलते हैं। तो कैलीग्राफी के लिए उपयुक्त उपकरण क्या होता है? टोटल बॉल पेन होता है, रीड पेन होता है, टेक्निकल पेन होता है, मैपिंग पेन होता है। तो क्या हो जाएगा? तो रीड पेन, कैलीग्राफी या सुलेखन कला के लिए रीड पेन। अब ये जो है आप देख रहे हो ना, कैलीग्राफी किया गया, किससे किया गया? तो रीड पेन, मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप। भारत में कागज का प्रचलन माना जाता है, मतलब भारत में जो है कागज का प्रचलन माना जाता है। मुगल शैली से, पाल शैली से, अभ्रंश शैली से, राजस्थानी शैली से। तो भारत में कागज का प्रचलन कब से माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कागज का प्रचलन जो है आपके कब से माना जाता है? अभ्रंश शैली। कागज कभी पूछ देगा, कागज की खोज कब हुई थी? 1350 में हुई थी, मतलब भारत में 1350 में कागज आ गई थी। तो हम भारत की बात कर रहे हैं। चीन में तो 105 ईस्वी में आ गई थी। ठीक है, तो चीन में तो सबसे पहले कागज की खोज हुई थी, लेकिन भारत में 1350 में आई थी, ध्यान रखिएगा। और 1350 में जब आई तो इसी में जो है 1380 ईस्वी में जो है जैन धर्म जब चल रही थी उसी समय में, तो जैन धर्म में जो है प्रथम ग्रंथ जो है कल्पसूत्र जो है कागज पर चित्रित हुआ। तो कागजों वाला प्रथम जो है ग्रंथ जो है जैन धर्म के कौन सी है? कल्पसूत्र, याद रखिएगा। इसलिए भारत का कागज का प्रचलन माना जाता है। तो अभ्रंश शैली, अभ्रंश शैली कब चली थी? तो 11 से 15वीं सदी चली थी, ध्यान रखिएगा। और कहाँ चली थी? गुजरात और राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गायिकाए चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गायिकाए चित्र की हम बात करते हैं। ठीक है, तो गायिकाए चित्र जो है बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 6। तो गायिकाए चित्र जो है बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? तो याद रखिए कौन सी गुफा हो जाएगा? गुफा संख्या 4।
गुफा संख्या 4 जो बाघ गुफा के, बाघ में टोटल कितनी गुफा है? 9 गुफा है, ठीक है। और बाघ में जो भी गुफा है वो महायान से संबंधित है। और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। टोटल कितनी गुफा है? 9। लेकिन दूसरा 4 और दूसरा, ये दो जो है बाघ गुफा में चित्र मिले, मतलब 2 ही गुफा में चित्र मिले, चौथा और दूसरा में, तो याद रखिए गायकाय चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा में चित्रित किया गया? तो गुफा संख्या 4 हो जाएगा। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिए क्या है? कलायन हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप लोग सबसे पहले काम करो, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाघ गुफा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती है? माता की पछेड़ी किस पे बनाई जाती है? चमड़े पे, प्लास्टर पे, कागज पे, कपड़ा पे। देखिए अब ये माता के क्या पछेड़ी है, तो किस पे बनाई जाती है? तो याद रखिए किस पे बनाई जाती है? कपड़ा पे बनाई जाती है, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचना किया था? नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचना किया था? 42, 36, 49, 45। तो नाट्यशास्त्र में भरत की बात हो रही है, भरत ने कितने भावों की विवेचना किया था? तो 49 किए थे, याद रखिएगा। और नाट्यशास्त्र में जो है भरत मुनि जो है कितने रस बताए थे? 8 रस बताए थे। 8 रस बताए थे। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? तो भरत मुनि ने लिखा है, ठीक है। और कितने रस बताए थे? 8। अगर भाव बात होगी तो भाव याद रखिएगा 49 बताया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य, लावण्य, योजना, मोनिका, भंग, प्रमाण। तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीन पहचान है, भीन को पहचानना है, दुलारी देवी, जगदम्बा भी, गोदावरी दाता। तो भीन में क्या हो जाएगा? दुलारी देवी, ठीक है, जगदम्बा देवी और गोदावरी दाता। ये तीनों जो है मधुबनी शैली के कलाकार है। भूरी बाई अलग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब भूरी बाई की हम बात करते हैं तो भूरी बाई जो है इनका ये जो पिठोला झाबुआ मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनका जन्म जो है पिठोला में हुआ था, झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। किसकी? भूरी बाई का, ठीक है। भूरी बाई जो है 2021 में जो इनको पद्मश्री मिला था, याद रखिएगा 2021 में जो है भूरी बाई को पद्मश्री मिला था। ये है आपकी भूरी बाई, ध्यान रखिएगा 2021 में इसको पद्मश्री मिला था, ठीक है। और कहाँ से संबंध रखती है? मध्य प्रदेश से। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे, तो भारत कला भवन में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? जगदीश स्वामीनाथन, हुसैन, मीरा मुखर्जी, बीबी मुखर्जी। अब देखो ये भारत कला भवन है, ठीक है। इसमें एक रूपंकर संग्रहालय है, ठीक है। इसमें एक रूपंकर संग्रहालय है। इस रूपंकर का जो डायरेक्टर कौन थे? ठीक है, तो आप याद रखिएगा जे स्वामीनाथन, ठीक है। तो जे स्वामीनाथन जो थे क्या थे? डायरेक्टर थे। और जय स्वामीनाथन की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिमला में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। किसने किया था? अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। लेकिन डायरेक्टर याद रखिएगा जे स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परली आंख, परवर के आकार की आंख किन चित्रों की विशेषता रही है? अगर हम परली आंख की बात करते हैं, ठीक है, या परवर के आकार के आंख की बात करते हैं, तो किन चित्रों की विशेषता रही है? मुगल है, पहाड़ी है, अभ्रंश है, राजस्थानी है। तो परली आंख याद रखिएगा अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली 11 से 15वीं सदी तक चली थी। और कहाँ चली थी? तो गुजरात, राजस्थान में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चैत है, निवास स्थान है, पूजा ग्रह है, पहाड़ी है, गुफा है। अब ये जैसे आप देख सकते हो ये चैत है, ठीक है, चैत है। तो चैत क्या है? पूजा ग्रह। तो क्या हो जाएगा? पूजा ग्रह हो जाएगा। चैत क्या है? पूजा ग्रह है। और ये जो जो आप देख रहे हैं चैत का जो पिक्चर उठा है, ये अजंता की गुफा संख्या 9 है। सारनाथ पिलर का निर्माण काल है। तो सारनाथ में जो पिलर बना है, ठीक है, जो अशोक स्तंभ की बात हो रही है, वो पिलर जो बना है जैसे कि आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये जो पिलर बना हुआ है ये कब बना है? 3री सदी ईसा पूर्व में, 4थी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, कोई नहीं। तो सारनाथ पिलर का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिए कब हुआ था? तो 3री सदी ईसा पूर्व में जो है
अशोक ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे रखा गया है ये अशोक स्तंभ, तो ये सारनाथ में ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आल का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, मतलब ये पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी ध्यान रखिएगा 6 मंथ है। 13,200 प्लस क्वेश्चन के जगह पर क्वेश्चन बढ़ाया गया है, 16,000 समथिंग क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हो जाएंगे 116 प्लस 14 कर लीजिएगा, 130 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। और टॉपिक वाइज जो है आपके 50 हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन को होंगे। मॉडल पेपर 155 है जो 125 क्वेश्चन को होंगे। 11 आपके बैक पेपर हैं। मैक्सिमम में टाइम जो है आपके 50 लगा सकते हैं आप एक टेस्ट पेपर को। प्राइस जो है आपके सामने है। तो दोस्तों यही पेपर हम आप लोगों को सोल्व करा रहे हैं पेड टेस्ट में, ठीक है, सॉरी यूट्यूब पे 9 से रात के 9 बजे से मंडे टू सैटरडे जो है रात के 9 बजे यही कराते हैं। आज का जो टेस्ट पेपर हम करा रहे हैं ये मॉडल पेपर का 5 है, इसी टेस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ले चुके हैं, ठीक है, और लगाने के बाद जो है टेस्ट वो लोग यूट्यूब पे सोल्यूशन देखते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं लिया है वो लोग लेके अपना पहले टेस्ट लगा लेंगे और फिर उसके बाद जो है यूट्यूब पे सोल्यूशन जो है मंडे टू सैटरडे देख सकते हैं। पूरा पेपर मैं सोल्व करा दूंगा मॉडल पेपर। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार है, तो हुमायूं का मकबरे का वास्तुकार कौन है? ईसा खां है, लोहरी है, मिराक मिर्जा ज्ञात है, सभी है। तो हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन हो जाएगा? जैसे हुमायूं जो है हुमायूं का मकबरा आप देख रहे हो, ठीक है, इसका वास्तुकार बताना है आपके। वास्तुकार कौन हो जाएंगे याद रखिएगा, मिराक मिर्जा ज्ञात हो जाएंगे। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा है कहाँ? तो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और किस पत्थर से बना हुआ है? अकबर के शासनकाल में बना है। और किस पत्थर से बना हुआ है? तो याद रखिएगा लाल बलुआ प्लस संगमरमर से। तो लाल बलुआ पत्थर भी यूज किया गया, संगमरमर भी यूज किया गया, दोनों पत्थर का यूज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वायनाड एडगल की एडगल स्थित है, जो वायनाड एडगल स्थित है, मतलब ये गुफा है वायनाड एडगल की गुफा। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कोई नहीं। तो ये जो गुफा आप देख रहे हो ये वायनाड एडगल की गुफा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो काफी लोग जो यहाँ पे भीड़ लगे हैं, ठीक है, तो ये लोग देखने आए हैं इस गुफा को, ठीक है। तो वायनाड एडगल गुफा स्थित कहाँ पे है? तो केरल में हो जाएगा। तो केरल याद रखिएगा। इसकी खोज कौन किया था? वायनाड एडगल गुफा की खोज 1901 में जो है 1901 में जो है ए फासेट ने किया था। कौन किया था? ए फासेट ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। वायनाड गुफा की खोज 1901 में कौन किया था? ए फासेट ने किया था। पचमढ़ी शैली के पचमढ़ी शैल चित्र में अधिकता है। पचमढ़ी शैल चित्रों में अधिकता है पीले रंग की, लाल रंग की, सफेद रंग की, सभी का। तो पचमढ़ी शैल चित्रों में जो अधिकता किसकी हो जाएगा? तो याद रखिएगा किसकी अधिकता है? तो सफेद रंग। जैसे कि आप देख रहे हो ये पचमढ़ी का चित्र है और इसमें किस रंग का अधिकता है? तो सफेद रंग आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा पचमढ़ी में। पचमढ़ी में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो 50 है, याद रखिएगा। कौन सी पहाड़ी है? तो महादेव पहाड़ी पे स्थित है। पचमढ़ी की खोज जो है 1932 में जो है किसने किया था? जी.आर. हंटर ने किया था। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक कालीन सबसे बृहद क्षेत्र है, मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो है सबसे बृहद पूछे, प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन पूछे, ठीक है। कौन सी गुफा है? तो अल्टामीरा है, मिर्जापुर, लखनिया, भीमबेटका। तो प्रागैतिहासिक कालीन का सबसे बृहद क्षेत्र याद रखिएगा, ये आपके प्रागैतिहासिक कालीन के सबसे बृहद क्षेत्र का गुफा है। इसका नाम याद रखिएगा भीमबेटका है, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पे? ये भी मध्य प्रदेश में है। कितनी गुफा है इसमें? 600 गुफा है। चित्रित कितने हैं? तो 275 है इसमें। खोज किसने किया था? 1958 में जो है किसने किया था? विष्णुधर वाकरकर या बी.एस. वाकरकर ने किए थे। अल्टामीरा गुफा की खोज जो है 1879 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। और मिर्जापुर और लुखनिया दोनों कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर जो है सोन नदी के किनारे और लुखनिया जो है गरई नदी के किनारे है। कटरा टीला किस धर्म का प्रमुख केंद्र है? कटरा का टीला जो अगर हम बात करते हैं किस धर्म का प्रमुख केंद्र है? जैसे कि ये आप देख सकते हो कटरा टीला का जो है ये जो गौतम बुद्ध का जो मूर्ति है बहुत फेमस है। तो कटरा टीला, अगर कंकारी टीला पूछे तो जैन धर्म से, कटरा टीला पूछे तो बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है और कटरा टीला से यही मूर्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। और ये इसमें जो पत्थर यूज होता था लाल बलुआ, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था। जैसे कि आप देख रहे हो चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर है ये। डॉक्टर शिवराम मूर्ति ने किस गुफा को पांड्य चित्रकला का केंद्र माना? ठीक है, ये गुफा है, ठीक है। इस गुफा को मैंने कई बार पिक्चर में दिखाया भी आप लोगों को, ठीक है। इस गुफा का नाम आपको बताना है
कि डॉक्टर शिवराम मूर्ति जो है कौन सी गुफा को जो है पांड्य चित्रकला के केंद्र माना है? तो याद रखिएगा सीतान्वासन को। ठीक है, सीतान्वासन को जो गुफा है, ये सीतान्वासन को गुफा है, इसको शिवराम मूर्ति जो है पांड्य चित्रकला बोला है। और किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। कब बनी थी? 7 से 9वीं सदी में बनी थी। और कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिए कावेरी नदी के किनारे ये गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन एक सही जोड़ा नहीं है? मतलब इसमें से बताना है कौन एक सही जोड़ा नहीं है। बाघ, सतवाहन, बादामी, राजपूत, अजंता गुप्त, एलिफेंटा, कलचुरी। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो बताइए। बाघ कभी आता है सतवाहन में, आप कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आया है सतवाहन में, लेकिन बाघ तो गुप्त में बना है, लेकिन विवाद के तौर पे जो है कर सकते हो आप याद है इसको, सतवाहन। बादामी जो है चालुक्यों को है, राजपूतों का नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चालुक्य हो जाएगा। अजंता गुप्त, एलिफेंटा, कलचुरी सही है। तो इसका आंसर जो है बादामी जो चालुक्य हो जाएंगे। और ये बादामी गुफा है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक के बीजापुर में है। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी, राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण। तो ये आप देख रहे हो ना भारत कला भवन, ठीक है, ये कौन है? भारत कला भवन है, भारत कला भवन है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है? वाराणसी में है भारत कला भवन। इसकी स्थापना कौन किया था? इन्होंने किया था, ठीक है। इनका नाम क्या है? राय कृष्णदास ने। कब किया था इन्होंने? 1920 ईस्वी में किया था। इसका जो है इन्होंने जो है इसका जो है प्रारंभ कब करवाया था? 1920 में। और इनका नाम क्या है? राय कृष्णदास। तो याद रखिएगा भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन है? राय कृष्णदास। कब करवाए थे? 1920 ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मेवाड़ में जनाना महल और मर्दाना महल के निर्माता हैं। मेवाड़ में जो है जनाना महल, मर्दाना महल के निर्माता है केसरी सिंह है, जगत सिंह है, कर्ण सिंह है, सावन सिंह है। तो मेवाड़ में जनाना महल और मर्दाना महल के लिए याद रखिएगा कर्ण सिंह हो जाएंगे। कौन बनवाए थे? कर्ण सिंह हो जाएंगे। टीवी स्क्रीनों, कंप्यूटर मॉनिटर इत्यादि में प्रयुक्त एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रोमा डिस्प्ले, लो कास्ट डिस्प्ले, लुमिनांस क्रिएटिव डिस्प्ले। तो ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्या है? आपको ये बताना है आपको कि टीवी स्क्रीनों में कंप्यूटर मॉनिटर इत्यादि में प्रयुक्त एलसीडी, ये एलसीडी का पूर्ण रूप क्या आता है? आपको ये बताना है। ये एलसीडी है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां है यक्षिणियों, राजाओं की, पक्षियों की, पशुओं की। तो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर जो है आकृतियां हैं, किसकी आकृति है? पशुओं की आकृति है। जितने भी अशोककालीन में जो स्तंभ बने हैं सब में क्या है? ज्यादातर पशु ही मिले, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। कालक्रम के अनुसार सही पहचान करें। कंदरिया महादेव मंदिर, विदेश्वर मंदिर, देवघर मंदिर, हुमायूं का मकबरा। तो कालक्रम के हिसाब से सही आपको बताना है, सबका पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले देवगढ़ का मंदिर बना था, गुप्त काल में बना था, गुप्त काल में बना था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर विदेश्वर का मंदिर जो 10वीं सदी में बना था, चोल वंश ने बनवाया था, ठीक है, 10वीं सदी में। कंदरिया महादेव मंदिर जो आपके खजुराहो में बना था, ठीक है, जो 11 से 12वीं सदी में बना था। ये मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर ये है, विदेश्वर मंदिर ये है, देवगढ़ का मंदिर ये है, और हुमायूं का मकबरा आपके इधर दिया गया, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही सुमेल नहीं है। तो सही सुमेल नहीं है, तेली का मंदिर मध्य प्रदेश ग्वालियर में पड़ता है, होसल मंदिर कर्नाटक में है, अवंती स्वामी मंदिर हिमाचल प्रदेश में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। तो बताइए सही सुमेल नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं हो जाएंगे। अवंती स्वामी मंदिर, ये मंदिर जो आपके ये है अवंती स्वामी मंदिर, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे? ये कश्मीर में। ये कहाँ पे है? कश्मीर में, याद रखिएगा अवंती स्वामी मंदिर कहाँ पे? कश्मीर में है। और
एक और मंदिर है कश्मीर के मार्तंडे के सूर्य मंदिर, दोनों फेमस है, याद रखिएगा, अवंती स्वामी मंदिर और मार्तंडे के सूर्य मंदिर, ये कश्मीर में हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में मरियम महल का निर्माता है शेरशाह सूरी, बाबर, जहांगीर, कोई नहीं। तो फतेहपुर सीकरी में जो है मरियम महल, ये कौन सी महल है? मरियम महल है। इसका निर्माता आपको बताना है। तो मरियम महल किसने बनवाया था? इनमें से कोई नहीं। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिरामिड का संबंध है, पिरामिड का संबंध है इराक, इजिप्ट, ग्रीक, भारत। तो ये पिरामिड है। ठीक है, इसकी संबंध आपको बताना है किस देश से है। तो याद रखिएगा पिरामिड का संबंध जो है इजिप्ट या मिस्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाल कृष्ण व उनकी लीलाओं के आकर्षक चित्र प्राप्त होता है। तो बाल कृष्ण उनकी लीलाओं के आकर्षक चित्र प्राप्त होता है पटना शैली से, बंगाल शैली से, तंजौर शैली से, कालीघाट शैली से। तो बाल चित्र उनकी लीलाओं के आकर्षक चित्र प्राप्त होता है, याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त होता है? तंजौर शैली से। ठीक है, तंजौर शैली जो है और कालीघाट शैली, दोनों शैली 19वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 19वीं सदी में तंजौर शैली आपके कहाँ चली थी? तमिलनाडु में चली थी, तमिलनाडु में चली थी, और कालीघाट शैली जो है आपके कोलकाता में चली थी। तो बंगाल बाल कृष्ण उनकी लीलाओं के आकर्षक चित्र प्राप्त होते हैं, देख लीजिए आप, पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नंदलाल बसु थे, लॉर्ड किचनर थे, अनिलनाथ थे, गगननाथ टैगोर थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड किचनर, याद रखिएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार के एस कुलकर्णी का संबंध है, चित्रकार के एस कुलकर्णी का संबंध है लखनऊ से, भोपाल से, राजस्थान से, वाराणसी से। तो चित्रकार के एस कुलकर्णी का संबंध कहाँ से रहा है? तो याद रखिएगा वाराणसी से हो जाएंगे। और ये के एस कुलकर्णी वाराणसी में बीएचयू में क्या थे? डीन पद पे भी रह चुके हैं ये। और इनकी जन्म जो याद रखिएगा 1918 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और किस लिए फेमस है ये? तो चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार में जो है ये ग्राम्य दृश्य के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कला विद्यालयों को चित्रकला मंदिर के नाम से पहचाना जाता है? तो निम्न में से किस कला विद्यालय को जो है चित्रकला मंदिर के नाम से पहचाना जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इंदौर कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, राजस्थान कला विद्यालय। तो राजस्थान कला विद्यालय को ही महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1853 में 57 में हुआ था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। लखनऊ कला विद्यालय का स्थापना 1911 में हुआ था। इंदौर कला विद्यालय का स्थापना 1927 में हुआ था। तो निम्न में से किस कला विद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से पहचाना जाता है? तो याद रखिएगा इंदौर कला विद्यालय को जाना जाता, जहां से एम एफ हुसैन, एन एस बेंद्रे, देवानी कृष्ण जो है यहाँ से पढ़ाई किए थे। इसको देवलालीकर कला विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका जो है आप देख सकते हो, ये है आपके इंदौर कला विद्यालय, चित्रकला विद्यालय या देवलालीकर कला विद्यालय। भारतीय तेल रंग चित्रण के अग्रदूत माने जाते हैं। भारतीय तेल रंग चित्रण के अग्रदूत माने जाते हैं टिली कैटिल, अवनीनाथ, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल। तो भारतीय तेल रंग चित्रण के अग्रदूत माने जाते हैं कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा, याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा जन्म जो 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और ये है आपके राजा रवि वर्मा, किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, केवल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा की चित्रण शैली ज्ञात करें। तो राजा रवि वर्मा का चित्रण शैली ज्ञात करें, काल्पनिक शैली, यथार्थ शैली, जापानी शैली, कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा, ये जो राजा रवि वर्मा है इनकी शैली क्या है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? यथार्थवादी शैली, मतलब रियलिस्टिक शैली में काम इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार ने बांकिंगपुर में अपनी लिथोग्राफी स्थापित किया था?
तो लिथोग्राफी जो है किस कलाकार ने बांकीमपुर में अपनी लिथोग्राफी स्थापित किया था? सेवक राम है, राजा रविवर्मा, हुलास लाल, पीसी मानक। पीसी मानक जो है कंपनी शैली को जो है 1943 में खोजे थे, ठीक है। तो ये बांकीमपुर में लिथोग्राफी है, कंपनी शैली की बात हो रही है कि कंपनी शैली के कौन से कलाकार जो है बांकीमपुर में जो है लिथोग्राफी स्थापित किए थे, तो याद रखिएगा हुलास लाल हो जाएंगे। कौन किया था? हुलास लाल। हुलास लाल जो है कंपनी शैली के चित्रकार हैं, और कंपनी शैली के जो है चित्र की खोज जो है पीसी मानक ने किए थे 1943 में किए थे, याद रखिएगा। सेवक राम जो है प्रथम चित्र है कलाकार है कंपनी शैली के, और सबसे श्रेष्ठ कलाकार भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिए किस कलाकार ने बंकीपुर में अपनी लिथोग्राफी स्थापित किया था? हुलास लाल हो जाएंगे। प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है, तो प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है सोफिस्ट, यान, फिलबैन, स्टूटो, ओरेटियो। तो क्या हो जाएगा? तो प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है सोफिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा सोफिस्ट, और ये आपके प्लेटो हो जाएंगे। अगर हम प्लेटो की जन्म की बात करते हैं तो याद रखिएगा 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, और कहाँ होता है? तो यूनान में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य थे। ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट इसी को बोलते हैं, इसी के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं, इसी को मदरसा स्कूल, मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है। और इसको जो बनवाया कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। तो बात हो रही है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम प्रधानाचार्य कौन है, तो क्या हो जाएंगे? प्रथम की बात हो रही है ना, यहाँ पे अंग्रेजी बोला है, मतलब यहाँ पे भारतीय बोलता था, भारतीय लगाते, लेकिन भारतीय नहीं लगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज की बात हो रही है, तो अंग्रेज में कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा CH वैलेंटाइन हो जाएंगे। CH वैलेंटाइन जो है ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम प्रधानाचार्य थे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है 1857 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, और इस स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य अंग्रेज कौन थे? CH वैलेंटाइन थे। भारतीय कौन थे? कमेंट आप लोग करिए कि भारतीय कौन थे। भारतीय याद रखिएगा सैलेंडर डे है, ध्यान रखिएगा। लॉकवुड किपलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम है, और लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के भी प्रथम है। देवकी नंदन शर्मा जो है ये मोरों के चित्रकार के लिए जाने जाते हैं भारत में, और ये भी राजस्थान से है। पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है, पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति टोटल संस्कृति, पश्चिमी की बात हो रही है, हम पश्चिमी की बात करते हैं तो पश्चिमी याद रखिएगा कहाँ पड़ता है? आपके उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया भारत में टोटल 7 संस्कृति केंद्र है, ठीक है। तो 7 में कैसे कैसे देखेंगे, देखिए उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा, ये जो है आपके पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं टोटल, तो दिशा वाई अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तर संस्कृति केंद्र जो आपके पंजाब में पड़ता है। दक्षिण में जो है दक्षिण संस्कृति केंद्र तमिलनाडु में पड़ता है। अगर हम पूरब की बात करते हैं तो पूरब में जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो राजस्थान उदयपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र, तो उदयपुर हो जाएगा। अगर एक और है, एक उत्तर मत पूछता है तो इलाहाबाद में हो जाएगा, और दक्षिण मत पूछेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगर पूछता है कि उत्तर पूरब की पूछेगा तो याद रखिएगा नागालैंड हो जाएगा। तो टोटल 7 संस्कृति केंद्र है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ बात करते हैं उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र पटियाला पंजाब में, मतलब उत्तर है। दक्षिण क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र तंजौर तमिलनाडु में है, मतलब नीचे है। पूर्वी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र शांति निकेतन पश्चिम में, मतलब ये पश्चिम बंगाल में, मतलब पूरब में है। पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र जो है उदयपुर राजस्थान में, जो पश्चिम में है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ऊपर और मध्य के नीचे है। दक्षिणी मध्य क्षेत्रीय संस्कृति मतलब दक्षिण और मध्य के बीच में नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र जो है दिमापुर नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में टोटल 7 है, यहाँ पे पूछा है पश्चिमी, तो पश्चिमी आप मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुदर्शन आर्ट गैलरी स्थित है उत्तर प्रदेश में, जयपुर में, आगरा में, दिल्ली में। तो सुदर्शन आर्ट गैलरी स्थित कहाँ पे है? तो जयपुर में, याद रखिएगा कहाँ पे है? जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अवनी बाबू द्वारा रचित किस चित्र की सर्वाधिक प्रशंसा राजा रवि वर्मा द्वारा की गई थी? तो अवनीनाथ टैगोर को कौन सी पेंटिंग है जिसे राजा रवि वर्मा जो है सर्वाधिक प्रशंसा किया था? उस पेंटिंग का नाम बताइए, और यही पेंटिंग है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस पेंटिंग का नाम बताना है, क्या हो जाएगा? अंतिम यात्रा, कमल
पर अश्रु बिंदु जमीन शाहजहाँ के अंतिम दिन, शाहजहाँ के अंतिम दिन है और इसी पेंटिंग पे जो है राजा रवि वर्मा ने प्रशंसा किया था और ये शाहजहाँ के अंतिम दिन है और ये शाहजहाँ लेटे हुए हैं, शाहजहाँ की बड़ी बेटी यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा शाहजहाँ के अंतिम दिन हो जाएगा। और किसने बनाया था? अनिरुद्ध टैगोर ने। प्लेटो ने कला को बताया था। जो प्लेटो दार्शनिक है, जो ये प्लेटो दिख रहे हैं ना, इन्होंने कला के बारे में क्या बोला था? कल्पना से उत्पन्न, कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न, सत्य की अनुकृति, मात्र की कीड़ा। तो याद रखिएगा प्लेटो ने क्या बोला था कला के बारे में? सत्य की अनुकृति बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। विनय पिटक, कल्पसूत्र, प्रश्न व्याकरण, अष्टाध्यायी। तो पाली भाषा में रचित प्रथम बौद्ध धर्म के पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? याद रखिएगा विनय पिटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है काव्य कला, संगीत कला, नाट्य कला, उपयोगी कला। तो याद रखिएगा उपयोगी कला जो है पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का जो है ऑनलाइन पेड टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन पेड टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,200 प्लस क्वेश्चन के जगह पर करीब 16,000 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन ऐड हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है आपके 130 हो जाएंगे, क्योंकि 14 पेपर और ऐड हुए हैं इसमें, 130 हो जाएंगे। टॉपिक बाई 50 है, मॉडल पेपर 55 है, 11 जो है ओल्डियर है। मैक्सिमम 10 जो है आप 50 लगा सकते हैं। प्राइज आपके सामने है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है। तो उस चित्रकार कौन सा चित्रकार जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है? ऑप्शन है टीबी जानकीराम, सतीश गुजराल, राम कुमार, कृष्ण खन्ना। तो उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा, तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सतीश गुजराल हो जाएंगे। सतीश गुजराल का जन्म झेलम में हुआ था। झेलम कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली यही है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय अकादमी जो है यही है जो दिल्ली में पड़ता है। इसमें से समाचार पत्रिका एक प्रकाशित होता है, उस पत्रिका का नाम बताना आपको। तो याद रखिएगा उस पत्रिका का क्या नाम है? कला संवाद। कला संवाद या समकालीन कला। समकालीन कला, ठीक है। तो समकालीन कला या कला संवाद जो है दोनों जो है आपके ललित कला अकादमी से प्रकाशित होता है। दोनों कहाँ से होता है? नई दिल्ली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला दीर्घा जो लखनऊ से होता है, अवधेश मिश्र करते हैं। ठीक है, डॉक्टर अवधेश मिश्र करते हैं इसका। यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से, दयानंद महाविद्यालय अजमेर से, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा बनस्थली विद्यापीठ से होता है। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना याद रखिएगा 1937 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे ये? राजस्थान में ही है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष फ्रेस्को कला शिविर आयोजित होता है बनस्थली विद्यापीठ से। गंधार शैली की मूर्तियां प्रभाव है चीनी, रोमन, भारतीय, यूनानी। तो ये गंधार शैली की जो मूर्ति देख रहे हो, इस मूर्ति पे प्रभाव है, मतलब कहाँ का प्रभाव है? तो याद रखिए कहाँ का प्रभाव? यूनान का प्रभाव है। यूनानी, यूनान, ग्रीक। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के शासक थे, इनके द्वारा बनाई गई लाट। अब लाट कौन सा है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये लाट जो है क्या मतलब किस माध्यम से बनाया गया? कास्ट, लो प्रस्तर, टेराकोटा। तो याद रखिएगा लो या लोहा से बना हुआ है, या लोहा को आयरन बोलते हैं। तो ये है, याद रखिएगा कुतुब मीनार के परिसर में है। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक रूप में अंकित किया गया है? तो विष्णु प्रतिमा विज्ञान में जो गदा को जो है
किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है। अब जैसे ये गदा यहाँ पे दिख रहा है इनको, ठीक है, तो विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा जो है किस रूप में अंकित किया गया, अलौकिकता, वाहन, सहचर, सहचरी, तो याद रखिएगा सहचरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण स्थित है, 29, 26, 28, 26, तो ये महापरिनिर्वाण मूर्ति है, ठीक है, ये किस में है, अजंता गुफा में है। अजंता की कौन सी गुफा में है, गुफा संख्या 26 में है, ठीक है, 26 में है ये, और ये क्या है, मूर्ति है, तो बताइए किस में हो जाएगा, 26 में हो जाएगा। अजंता के किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण, मतलब ये मूर्ति कौन सा महापरिनिर्वाण है, और किस गुफा में, 26 में है, अजंता की गुफा संख्या 26 में। चांद बाबरी तथा 9वीं सदी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए स्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अभानेरी, बड़ौली, बूंदी, दौसा। तो चांद बाबरी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियां के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो याद रखिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अभानेरी और चांद बाबरी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर जो है आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से अर्थात ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रियामी कला, प्रकृति चित्रण, द्वियामी चित्रण, कोई नहीं। तो जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, त्रियामी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है, ठीक है, अब चित्र से ही आपको पता चल गया कौन नहीं किया था, राजा रवि वर्मा का योगदान नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा था, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन, क्वांटलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, उक्त में से कोई नहीं। तो 19वीं शताब्दी में अंत में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस से प्रभावित कला आंदोलन जिसका डिजाइन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा था, तो कौन सी था, तो याद रखिएगा आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, पंजाब शैली। तो पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिए किस नाम से प्रसिद्ध है, पहाड़ी शैली से। पहाड़ी शैली, पंजाब जम्मू में कौन सी शैली चली थी, पहाड़ी शैली। अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से है, 1 से 4, 8 से 9, 8 से 11, 8 से 13। तो अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं जो है हीनयान संप्रदाय से है, तो हीनयान याद रखिएगा 8 से 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी गुफाएं 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी, अजंता, बिल्ला सरगम, एलिफेंटा, कोई नहीं। तो कौन सी गुफाएं जो है कौन सी गुफाएं 2003 में जो विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी, तो याद रखिए कोई नहीं, कौन सी की गई थी, भीमबेटका की गई थी, भीमबेटका जो है 2003 में की गई थी, 2003 में की गई थी। एलिफेंटा 1987 में हुआ था, अजंता 1983 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंथा टेक्सटाइल का एक लोक स्वरूप है, ये कहाँ से आरंभ हुआ था, कंथा टेक्सटाइल जो है कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, और ये कंथा टेक्सटाइल जो है ये आंटी जी कर रही हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो याद रखिए कंथा टेक्सटाइल जो है बंगाल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ध्वनि सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था, ध्वनि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आचार्य भामा, आचार्य वामन, कुंतक, आनंदवर्धन। तो ध्वनि सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा आनंदवर्धन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, आनंदवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो सिंधु घाटी के किस किनारे पर स्थित है, तो मोहनजोदारो जो है सिंधु घाटी के सिंधु नदी के किस किनारे पर स्थित है। अब ये मोहनजोदारो देख सकते हैं, अब ये सिंधु नदी है, ठीक है, अब हम यहाँ से नहीं समझेंगे, ये मोहनजोदारो का क्या है, किला है, ठीक है। तो मोहनजोदारो की अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ पे ऐसे करेंगे, एक नदी हो गया, मान लेते हैं सिंधु नदी हो गया, ठीक है। अब हड़प्पा आपके इस साइड में हो जाएगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो इधर हो जाएगा,
मोहनजोदारो, मतलब मोहनजोदारो यहाँ है, हड़प्पा आपका यहाँ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किस किनारे पे स्थित है। अब मान लेते हैं ये आपके इस साइड के एरिया को पूर्वी बोलते हैं, ये पूर्वी है, इधर पश्चिमी है, ठीक है, ये पश्चिमी है। तो अगर हम बात करते हैं कि मोहनजोदारो सिंधु नदी के किस किनारे पे स्थित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे किस किनारे पे हड़प्पा है तो पूर्वी हो जाएगा, सिंधु नदी के किस किनारे पे मोहनजोदारो है तो पश्चिमी हो जाएगा, मोहनजोदारो के किस किनारे पे जो है सिंधु नदी है तो पूरब हो जाएगा, और हड़प्पा के किस किनारे जो है आपके सिंधु नदी है तो पश्चिम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है मोहनजोदारो सिंधु नदी के किस किनारे स्थित है, तो मोहनजोदारो ये हो गया, सिंधु नदी ये हो गया, तो मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किस किनारे पे स्थित है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किस किनारे पे स्थित है, तो इधर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम में है, इधर है ना सिंधु नदी ये है, और सिंधु नदी के इस किनारे में क्या है मोहनजोदारो, तो पश्चिमी में हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपके पश्चिमी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में स्टैटिक सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, वामगाटन, क्रोचे, प्लेटो, अरस्तु। तो जर्मनी में स्टैटिक सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, तो स्टैटिक याद रखिए वामगाटन को बोला जाता है। वामगाटन क्या है, दर्शन शास्त्री हैं, लेखक हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1714 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। किशनगढ़ शैली की अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध का सुरजन, निहाल चंद, मनकू सभी। तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार बस एक ही है, निहाल चंद्र, याद रखिएगा निहाल चंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पियर सोप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नमक पेंटिंग का प्रयोग किया, उसे किसने बनाया था, तुजिक लोत्रे, सेरे, जूल्स, कैक्सटॉन, मिलाइस। अब ये देखिए पियर सोप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पे बबल्स दिखाया गया, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो पियर सोप इस पेंटिंग का नाम है, पेंटिंग भी देख लीजिए आप, पियर सोप का जो पेंटिंग में बबल्स यूज किया है, किसने बनाया है इस पेंटिंग को, आपको ये बताना है। ये पेंटिंग को कौन बनाया था, तो मिलाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में महिला कलाकार कौन है। अब ये महिला कलाकार हैं, इसमें पीलू पोच खाने वाले, ज्योति बस, शांति देवी, ज्योति स्वरूप, ये चार कलाकार में एक महिला है। ये एक महिला है इन चारों कलाकार के बीच में, आपको उस कलाकार का नाम बताना है। तो याद रखिएगा महिला कौन है, पीलू पोच खाने वाला, यही है महिला कलाकार। इनका नाम क्या है, पीलू पोच खाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेफरतिथि कहाँ से संबंधित है। ये जो नेफरतिथि है, ये नेफरतिथि की प्रतिमा है, ये कहाँ पे संग्रहित है, तो नेफरतिथि याद रखिएगा मिस्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली के बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली किसके अंग के रूप में जानी जाती है, मुगल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, अजंता शैली, दक्षिणी शैली। तो बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली किसके अंग के रूप में जानी जाती है, दक्षिणी शैली, क्योंकि दक्षिणी शैली के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 6 चीनी कला तत्व जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, 6 चीनी कला जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, सीओ हो जाएंगे 6 चीनी का कला तत्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक विवादास्पद कलाकार जिन्हें भारत छोड़ना पड़ा। ऑप्शन में आप पेंटिंग भी देख सकते हैं, इनका पिक्चर देख सकते हो आप, FN सूजा है, निकोलस रोलिक है, MF हुसैन है, अमृता शेरगिल है। तो एक विवादास्पद कलाकार जिन्हें भारत छोड़ना पड़ा, तो आप ऑप्शन सामने में है, मतलब पिक्चर सामने है, MF हुसैन है। इनका जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु 1911 में हुआ था। जन्म जो है इनका, आपका जन्म जो है इनका कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था, लेकिन मृत्यु जो है इनका लंदन में हुआ था। एक हॉस्पिटल का नाम था ब्रम्पटन करके कोई हॉस्पिटल था, उसमें इनकी मृत्यु हुआ था। किस लिए फेमस है, तो ये चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपीएलटी ग्रेड का पेड मॉडल टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यूपीएलटी ग्रेड का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। अभी एग्जाम आप लोगों को पता ही है, जनवरी में 24 तारीख को डेट आ चुका है, तो आपको आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल हो जाएगा टेस्ट पेपर, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम टेस्ट भी करा रहे हैं, आप लोग फ्री भी करा रहे हैं, पेड भी करा रहे हैं, यूट्यूब पे भी करा रहे हैं।
तो अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो है आपके 11,000 प्लस क्वेश्चन है, टोटल टेस्ट 105 है, टॉपिक बाई 50 है, 40 आपके मॉडल पेपर है, एक आपके जो है इसमें क्या है बैक पेपर है, 14 जो आपके ग्राफिक कला, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी से संबंधित है। ठीक है, इसकी पढ़ाई जो आपके सामने है। तो व्यक्ति चित्र इसका योगदान है, राजस्थानी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली। तो व्यक्ति चित्र इसका योगदान है। तो व्यक्ति चित्र जो है मुगल शैली के योगदान है। मुगल शैली 1619 सदी तक चली थी, याद रखिएगा, 1619 सदी ईस्वी तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा रंग उष्ण रंग कहलाता है? उष्ण मतलब गर्म रंग की बात हो रही, नीला, हरा, बैगनी, ये तीनों ठंडा रंग है, लेकिन गर्म रंग लाल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुरक्का एल्बम किसके समय चित्रित किया गया था? मुरक्का, मुरक्का बोलिए या एल्बम बोलिए, ठीक है, किसके समय में चित्रित किया है? बाबर, शाह अब्बास, औरंगजेब, जहांगीर। तो मुरक्का एल्बम याद रखिएगा जहांगीर के समय में चित्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है क्या बोलते हैं? जयपुर कलम में, पटना कलम में, मुगल कलम में, बसौली। तो फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है, कौन सा परंपरा में लिया जाता है? तो याद रखिएगा पटना कलम में लिया जाता है। फिरका जो है कहाँ से संबंधित है? पटना से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में प्रथम कला विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम कला विद्यालय की बात हो रही है, कहाँ पर स्थापित किया था? मद्रास, दिल्ली, मुंबई, लाहौर। तो भारत में प्रथम कला विद्यालय जो है आपके मद्रास में था। इसकी स्थापना 1850 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गेट्स ऑफ हेल 1880 से 1917 का निर्माण किसने किया था? डोनाटोलो, अगस्त रोंदा, लोरेंजो गवेल्टी, पीटर पाल रूबेंस। तो गेट्स ऑफ हेल, ठीक है, नरक का द्वार इसी को बोलते हैं, हिंदी में नरक का द्वार बोलते हैं। और ये देख सकते हो आप गेट्स ऑफ हेल जो है, ठीक है, गेट्स ऑफ हेल, नरक का द्वार इसको बोलते हैं। इस किसने बनाया था इसको? तो याद रखिएगा अगस्त रोंदा ने बनाए थे। इनका जन्म याद रखिएगा 1840 में हुआ था। रोंदा का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका फ्रांस में हुआ था। अगस्त रोंदा क्या है? तो याद रखिए क्या है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? अब रिपब्लिक की बात हो रही है। रिपब्लिक ग्रंथ याद रखिए इन्होंने लिखा है। अब इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या हो जाएगा? याद रखिएगा प्लेटो हो जाएंगे। अब प्लेटो कहाँ के हैं? यूनान के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा किसने तैयार किया था? तो जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो है सूर्य प्रतिमा, मतलब कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो है ये सूर्य प्रतिमा है, उसका निर्माण किसने करवाया था? मतलब सूर्य भगवान की जो मूर्ति है इसमें जो है उसकी मूर्ति किसने बनाया था? तो याद रखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य प्रतिमा की जो है किसने तैयार करवाया था? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? सदाशिव। याद रखिए कौन हो जाएंगे? सदाशिव हो जाएंगे। और कोणार्क के सूर्य मंदिर कब बनी थी? 13वीं सदी में बनी थी। और कहाँ पे है? कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और ये कोणार्क के सूर्य मंदिर आप देख रहे हो। तो दोस्त, मिर्जापुर के किस क्षेत्र में शाही काखेट प्राप्त होता है? मिर्जापुर के किस क्षेत्र में शाही काखेट प्राप्त होता है? तो शाही काखेट याद रखिएगा क्या हो जाएगा? भलदरिया, लोहरी, सरोह घाट, मणिपुर। तो शाही काखेट चित्र याद रखिएगा सरोह घाट से मिला है। तो मिर्जापुर में जो है शाही काखेट कहाँ से मिला? सरोह घाट से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? अलाउद्दीनों से, हड़प्पा से, लोथर से, कालीबंगा से। तो ये जो आप खेत देख रहे हो, ठीक है, ये खेत मत देखो, ये आप बता देना ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। ठीक है, और कालीबंगा की खोज जो है 1953 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? अमलानंद घोष ने किए थे। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान, राजस्थान में है। और जूते हुए खेत के साग जो है यहीं से मिलता है, कालीबंगा से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग विधान की दृष्टि से अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। रंग विधान की दृष्टि से जो है अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्र है महान जातक, पद्म पानी, बोधिसत्व, मांडरासन राजकुमारी, सभी।
तो रंग विधान की दृष्टि से अजंता के सबसे चित्र महान जातक है और किस गुफा में है? 17 नंबर की गुफा है अजंता की। तो बोधिसत्व पद्म पानी गुफा संख्या 1 नंबर में है। मंडरासन राजकुमारी की चित्र जो गुफा संख्या 16 में है। तीनों कहाँ पे? अजंता में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? काली राजकुमारी चित्र अजंता की कौन सी गुफा में? 9 में, 10 में, 16 में, 1 में है। तो काली राजकुमारी जो अजंता की गुफा संख्या जो है, चित्र की बात हो रही है, काली राजकुमारी चित्र पूछ रहा है तो गुफा संख्या 1। मंडरासन राजकुमारी पूछ रहा है चित्र, तो याद रखिएगा गुफा संख्या 16। तो मंडरासन राजकुमारी यहाँ पे है, ठीक है, ये 16 में है। लेकिन अगर काली राजकुमारी पूछता है तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा अजंता में। भिन्न भिन्न रंगों में किस गुफा के चित्रों की विशेषता है? तो भिन्न भिन्न रंगों में नेत्र जो है, नेत्र किस गुफा के चित्रों की विशेषता है? पीतल खोरा, बाघ, सिगरिया, एलोरा। तो भिन्न भिन्न रंगों में नेत्र जो बनाता था इसी गुफा में बनाते थे और इस गुफा का नाम किया सिगरिया गुफा। गुप्त काल में, मतलब ये 5वीं सदी में बना है, याद रखिएगा। और कहाँ पे है ये? सिगरिया श्रीलंका में है। पीतल खोरा गुफा महाराष्ट्र में है, बाघ मध्य प्रदेश में है, एलोरा औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में लघु चित्रण परिपाटी की शुरुआत मानी जाती है। देखिए, भारत में लघु चित्रण पूछे या पोथी चित्रण पूछे, दोनों कहाँ से प्राप्त होता है? पाल शैली से प्राप्त होता है। लघु चित्र ये हो जाएगा, दोनों साइड लिखावट हो जाएगा तो पोथी हो जाएगा। तो लघु चित्रण याद रखिए पाल शैली। पाल शैली जो है 9वीं सदी से 12वीं सदी तक चली थी। कहाँ पे चली थी? तो बंगाल में चली थी। तो लघु चित्रण की परिपाटी पाल शैली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भगवती सूत्र ग्रंथ का संबंध किस धर्म से रहा है? तो भगवती सूत्र ग्रंथ का संबंध किस धर्म से रहा? तो याद रखिए वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, क्या हो जाएगा? तो भगवती सूत्र का ग्रंथ का संबंध याद रखिएगा जैन धर्म से रहा है। किस धर्म से रहा? तो जैन धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 2019 का प्री जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता था? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? इराटा एसोजाकी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इराटा एसोजाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले कालिदास सम्मान के लिए किस महिला कलाकार को नामित किया गया? तो 2019 में जो है कालिदास सम्मान जो है इनको मिला था। इस महिला का नाम बताना है आपको, ज्योति भट्ट, अमृता सिंह, गोगी सरोजपाल, अंजलि लीला मेनन। तो 2019 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले कालिदास सम्मान जो है किस महिला कलाकार को मिला था? तो अंजलि लीला मेनन। और इनके जन्म जो है 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए, याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली काली गाय, काला साम्राज्य। तो कालीबंगा का अर्थ याद रखिए काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा। कालीबंगा की खोज जो है 1953 में जो है अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और कालीबंगा का जो टीला अगर देखना चाहते हैं, किला देखना चाहते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये DSSB TGT आर्ट का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये पेड टेस्ट सीरीज है। इसकी 6 मंथ वैलिडिटी है, 12,000 प्लस क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 110 है, टॉपिक बाई 50 है, मॉडल पेपर 50 है, 11 जो है आपके ओल्ड ईयर पेपर है। इसके प्राइस जो है आपके सामने है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मार्च 2021 को किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार को देहावसाना हुआ था? मतलब किस कलाकार का मृत्यु हुआ था? याद रखिएगा 14 मार्च 2021 को किस भारतीय कलाकार का मृत्यु हुआ था? तो याद रखिएगा लक्ष्मण पे को मिला हुआ था। इनका मृत्यु 14 मार्च 2021 को हुआ था। लक्ष्मण पे का जन्म की बात करते हैं तो 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है लक्ष्मण पे? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग मंडल तथा वागर्थ का संबंध है। रंग मंडल तथा वागर्थ का संबंध है भारत भवन भोपाल, कला भवन शांति निकेतन, भारत कला भवन वाराणसी। तो क्या हो जाएगा? रंग मंडल तथा वागर्थ का संबंध याद रखिएगा कहाँ से हो जाएगा? भारत भवन भोपाल, ठीक है, भारत भवन भोपाल। इसी में जो है आपके रंग मंडल बोले तो रंग मंडल भी है, वागर्थ भी है। तो भारत भवन की स्थापना
82 में अशोक वाजपेयी ने किया था। काला भवन की स्थापना 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में राय कृष्णदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का चित्र तथा स्वस्थ भारत का लोगो किस भारतीय मुद्रा पर दर्शित होता है? तो सांची के स्तूप तथा स्वस्थ भारत का लोगो किस भारतीय मुद्रा पर दर्शित होता है? तो सांची का स्तूप ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायसेन जिला में है। तो सांची का चित्र, स्वस्थ भारत का लोगो, तो सांची का चित्र हो गया, ये यहाँ पे देख लीजिए चित्र हो जाएगा, और स्वस्थ भारत का लोगो ये हो जाएगा। ठीक है, तो किस मुद्रा पे है? तो याद रखिएगा मुद्रा आपके सामने है, तो याद रखिएगा 200 के नोट पे है। 100 के नोट पे रानी का वाह है। ठीक है, 20 के मंदिर, 20 पे जो है आपके एलोरा के मंदिर है, 500 पे जो है आपके लाल किला है। वर्ष 2012 में कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप में किस भारतीय कलाकार की कला का प्रदर्शन हुआ? तो वर्ष 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में किस भारतीय कलाकार की कला का प्रदर्शन हुआ? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? वाजिद खान। वाजिद खान जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हथकरघा तथा वस्त्र क्षेत्र को सूटन बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया है? तो गुफा आपके सामने एलिफेंटा गुफा, अहमदनगर, बीजापुर, भीमबेटका। तो याद रखिएगा एलिफेंटा गुफा में किया गया है। एलिफेंटा गुफा की टाइमिंग याद रखिएगा 8वीं शताब्दी में बनी थी, और ये कहाँ पे है? मुंबई में है। तो भारत के हथकरघा तथा वस्त्र क्षेत्र में सूटन बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को जो आर्टिजन स्पीक का कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पे किया गया था? एलिफेंटा हो जाएगा, और ये एलिफेंटा गुफा था। नगमा को ही क्या बोलते? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय। ठीक है, तो नगमा नई दिल्ली का वर्तमान निदेशक है। ठीक है, ये नगमा है। ठीक है, इसके वर्तमान निदेशक कौन सा है जाएंगे? राजेंद्र सिंह पुंडरी, उत्तम पछाड़ने, डॉक्टर संजीव किशोर गौतम, सीताराम। तो नगमा नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक बताइए कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर संजीव किशोर गौतम याद रखिएगा। और ये नगमा, ये जो मूर्ति आपको दिख रहा है, ये देवी प्रसाद चौधरी की है, सरम की विजय। विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, केरल में। तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके सामने है। ठीक है, ये बताइए कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर बताते हैं? बंदरगाह अलाउद्दीनो, कालीबंगा, लोथर, सुतकंडोर, हड़प्पा, मोहनजोदारो। तो कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर? याद रखिएगा लोथर भारत में है, ये भी बंदरगाह है। सुतकंडोर ये पाकिस्तान में, ये भी बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक कौन है? सर जॉन मार्शल, बीबी लाल, कनिंगम, सी बाबू राजीव। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कनिंगम हो जाएंगे। ये जो दिख रहा है ना कनिंगम है। कनिंगम की अगर हम बात करते हैं, जन्म जो 1814 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुआ था। और कहाँ पे है भारतीय पुरातत्व विभाग? तो नई दिल्ली में है। दी लोस्ट पेंटिंग जो इंट्रोगोरियो प्रिंट किसके द्वारा रचित किया गया था? तो दी लोस्ट पेंटिंग जो है आपके यही है। ठीक है, सॉरी दी लोस्ट पंडित। तो दी लोस्ट पंडित जो इंट्रोगोरियो प्रिंट है, छापा कला है, ये किसने बनाया है आपको ये बताना है। लक्ष्मण गौर है, अनुपम सूद है, डाकोजी देवराज है, ज्योति भट्ट है। ये चारों जो है आपके छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। याद रखिए दी लोस्ट पंडित किसने बनाया? तो ज्योति भट्ट हो जाएंगे। कौन बनाया? ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट की जन्म 1934 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और किस लिए फेमस है? छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल कालीन गोवर्धनधारी कृष्ण, मुगल कालीन गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र चित्रित किया था?
अब ये गोवर्धनधारी कृष्ण जो है कि किसने चित्रित किया था मुगल काल में? गोवर्धन है, मिस्किन है, मंसूर है, बिशनदार। तो मुगल कालीन गोवर्धनधारी कृष्ण जो है ये आप देख रहे हो पिक्चर में, किसने बनाया था? मिस्किन ने बनाया था। किसके काल में बनाया था? तो अकबर के काल में बनाया था। अकबर के काल में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी सभ्यता के तराजू कहाँ से पाया गया? तो तराजू की बात हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथर, हड़प्पा, मोहनजोदारो और रोंगपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तराजू याद रखिएगा लोथर से प्राप्त हुआ है। लोथर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज 1955 में कौन किया था? आर एस बिष्ट हो जाएंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो दोनों पाकिस्तान में, रंगपुर जो है ये भी आपके गुजरात में है। तो तराजू का साक्ष्य याद रखिएगा। और ये जो है आपके लोथर का बंदरगाह नगर है, ध्यान रखिएगा, जो गुजरात में है। तो दोस्तों आपकी जो है हमने 125 क्वेश्चन जो है आप लोगों को सोल्व करवाए हैं। और 125 के जगह पे जो है हर क्वेश्चन में जो हम आप लोगों को जो है हर ऑप्शन को डिटेल में भी बता रहा था, कोई कोई चारों ऑप्शन पे बात कर ले रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 125 के जगह पे जो 300-400 क्वेश्चन आपके 1 से 1.5 घंटा में हमने कंप्लीट करवा दिया। इसी तरह अगर आपको हमारे वीडियो से बनना है तो मंडे टू सैटरडे जो है आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात के 9 बजे। तो ये यूपी टीजीटी आर्ट का जो पेपर है जो मैंने आज ही सोल्व कराया है, जो इसका 55 पेपर है जिनमें से 5वां नंबर करवा दिया। ये मॉडल पेपर हम पूरा आपको यूट्यूब पे करा देंगे। और ये पीजीटी का मॉडल पेपर है, ये एलटी ग्रेड का है, ये डीएसएसबी का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।